बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 साइंस सब्जेक्ट और पेज नंबर 34। आज हम करेंगे वाटर पोल्यूशन को, और वाटर पोल्यूशन में हम स्पेशली जो रनिंग वाटर है इसके ऊपर भी फोकस करेंगे, और जो अंडर द ग्राउंड वाटर है इसके बारे में भी हम थोड़ी इंफॉर्मेशन अपनी हासिल करेंगे। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी पानी की जो बॉडीज होती हैं। अब पानी की बॉडीज देखें, केनाल एक पानी की बॉडी है, इसी तरह से रिवर एक पानी की बॉडी है, इसी तरह से जो स्ट्रीम है वो पानी की एक बॉडी है, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी एक वाटर बॉडी है। यानी पानी जिस शक्ल में मौजूद है हमारे पास, लाइक देखें एग्जांपल्स भी वो आगे दे रहा है, लाइक लेक है, रिवर है, ओशियन है, एंड हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वाटर। कुछ भी पानी की जो बॉडी हो सकती है इनमें से, अगर उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है, उसमें मिलावट हो जाती है, उसमें आलूदगी हो जाती है, उसमें कोई और अनडिजायरेबल जो जो सब्सटेंस है वो शामिल हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। यानी इसकी डेफिनेशन भी यही होएगी, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज like lake, river and oceans, and so household, agriculture, industrial something is called the water pollution. अब कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन अगर हम इसकी रीड करते हैं, जैसे हमने एयर पोल्यूशन की कॉजेज हमने पढ़ी और उसके बाद हमने एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स रीड किए, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होएगा कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के साथ। सम कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज लिस्टेड बिलो, के कुछ जो कॉमन जो कॉजेज हैं वाटर पोल्यूशन की वो दी हुई है हेडिंग की शक्ल में। और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जैसे ये चैप्टर क्लोज होता है हम इसकी कंप्लीट एक एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ जो इसके मेन क्वेश्चंस बनते हैं उनके हम नोट्स टाइप करके स्टडी कर सकें, ताकि नेक्स्ट जो एग्जाम्स होंगे उनमें नंबर अच्छे आ जाएं। थोड़ा टेक्स्ट रिजल्ट के लिए मैं माफी चाहूंगा, बेटे की बुक है, जरा उसने थोड़ा सा इस पे थोड़ा कलराइज किया हुआ है, थोड़ा फोकस मुश्किल हो जाएगा। खैर एनी हाउ, नंबर 1 पे हमारे पास है थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर, यानी पानी के अंदर कूड़ा करकट फेंक देना, प्लास्टिक फेंक देना, रैपर्स फेंक देना। थ्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट एंड अदर गार्बेज इन वाटर कॉजेज वाटर पोल्यूशन, यानी पानी के अंदर वाटर गार्बेज होएगा। वॉशिंग एंड बाथिंग नियर वाटर बॉडीज, यानी जो वाटर बॉडी होती है उसके करीब कपड़े धोना, उसके करीब गाड़ियां धोना, उसके करीब सर्विस स्टेशन बना लेना, उसके करीब बाथिंग करना, तो ये सारा कुछ इसको वाटर पोल्यूशन की कंडीशन में आएगा। वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग, ये वाली जो हेडिंग है ये लीड करती है कि जब हम किसी वाटर बॉडी के करीब अपनी कार को वॉश कर रहे होते हैं, या वाटर बॉडी के करीब हम बात कर रहे होते हैं, या वाटर बॉडी के करीब कपड़े धो रहे होते हैं, या समथिंग कुछ भी है जो केमिकल हम एंटर कर रहे होते हैं वाटर बॉडी, इसके अंदर आएगा। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन वाटर बॉडीज, के जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, उनका जो वेस्टेज है, उनका जो केमिकल्स हैं, अब जहां पे कपड़ा बन रहा है या कोई और जो चीजें हैं जो वॉश हो रही हैं, जो बड़े लेवल पे हो रही हैं, उनमें द डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू रिवर्स नॉट ओनली pollutes the rivers water but also harmful for aquatic plants and animals, कि ये वाला जो है ना इंडस्ट्री का जो डिस्चार्ज होता है, जो वाटर बॉडी के अंदर जो शामिल होता है, अब ये अगर अनट्रीटेड होएगा, यानी इसे कोई साफ सुथरे तरीके से ना डाला जाए, बल्कि जैसे ही इसके अंदर केमिकल्स की जो प्रोपोर्शन हो और उसे उसी तरीके से पानी को शामिल कर दिया जाए, तो ये हमारी इक्वेटिक लाइफ को, इक्वेटिक लाइफ के अंदर जो प्लांट्स होंगे, जो एनिमल होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सब के लिए नुकसानदेह होता है। और 4th नंबर पे हम रीड कर रहे हैं डिसॉल्विंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इन वाटर। अब डिसॉल्विंग का मतलब होता है किसी चीज को ना हल कर देना, किसी चीज को डाल देना। पेस्टिसाइड्स होती हैं वो मेडिसिन जिनको हम अपने दरख्तों के ऊपर या अपनी फसलों के ऊपर या पानी के ऊपर या किसी फार्मिंग के ऊपर हम कर रहे होते हैं। फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स, जो किसान होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, एंड अदर केमिकल्स और दूसरे
किस्म के केमिकल टू प्रोटेक्ट दियर क्रॉप्स फ्रॉम पेट्स, के वो जो जरासीम होते हैं, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे दूर रखने के लिए इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, और जब ये डिजॉल्व होती है ना वाटर के अंदर, लाइक एक बंदे ने स्प्रे कर दी, दीज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, और जब ये पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, रीच वाटर बॉडीज एंड काज द वाटर पोल्यूशन, और ये वाटर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वी ऑल नो दैट एबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज बिकमिंग मोर एंड मोर अ प्रॉब्लम, कि साफ पानी की जो दस्तयाबी है वो आज बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है आते हुए दिनों में। अनफॉर्चुनेटली वाटर पोल्यूशन इज एडिंग टू दिस, और इसमें बदकिस्मती से ये जो वाटर पोल्यूशन है ये भी इसी में इजाफा कर रहा है। यानी एक तो साफ पानी पहले से मुयसर नहीं हो रहा, और जो हो रहा है उसके अंदर वाटर बॉडीज में ये लगाएं कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। द रेस्ट इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन इज इट मेक द अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड मेक इट टॉक्सिक। सबसे पहले तो ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है ना, पीने के लिए ये साफ नहीं होता, और दूसरा ये टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक का मतलब कि इसके अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इसमें शामिल हो जाते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, के ये जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी होता है, लाइक शुगर मिल्स एंड ऑयल रिफाइनरीज एंड डिस्चार्ज इनटू द वाटर कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स लाइक लीड, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड्स, कि ये जो फैक्ट्रियों से निकल रहा होता है इसमें बहुत ज्यादा लीड की मिकदार होती है, आर्सेनिक की होती है, फ्लोराइड्स होते हैं, जिनको हम टॉक्सिक मटेरियल भी कह सकते हैं। पोल्यूटेड वाटर बिकेम अनफिट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ये सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होता, ये प्लांट्स के लिए भी होता है, ये उस जमीन को बंजर कर देता है जहां पे ये जा रहा होता है। सो वाटर पोल्यूशन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, कि जब वाटर पोल्यूशन होता है तो बेसिकली वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है, जो अमाउंट होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो वहां पे भी मसाइल होंगे और वो मरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।